वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी ढाबा स्टाइल काठियावाड़ी सेव टमाटर की सब्जी और साथ में एकदम बिस्किट जैसी क्रिस्पी भाकरी बनाएंगे। वैसे सेव टमाटर की सब्जी हर किसी के घर में बनती ही है, पर इस तरह से सब्जी बनाकर ज़रूर ट्राई करना। ये सब्जी बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगती है और जब घर में कोई सब्जी ना हो तब ये सब्जी बहुत आसानी से जल्दी से बना सकते हैं। और स्पेशल विंटर सीजन में तो गर्मा गर्म भाकरी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है और सबको बहुत पसंद भी आती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 5 टमाटर लिए हैं, जिसमें से 3 टमाटर को हम कट करेंगे और 2 टमाटर की प्यूरी बनाएंगे। कट करने के लिए मैंने चॉपिंग बोर्ड पे टमाटर को रख दिया है और पहले ऊपर का हिस्सा हटा लिया है। अब 2 टुकड़े में कर लेंगे। अब हम मीडियम साइज़ के टुकड़ों में कट करेंगे, इससे ज़्यादा न बड़े या छोटे करेंगे। और बाकी के 2 टमाटर को भी इसी तरह कट करके तैयार करेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल देंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद 1 टीस्पून राई डाल के राई को चटकने देंगे। अब आधी टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग और एक कटी हुई हरी मिर्ची के बड़े टुकड़े डाल देंगे और एक हरी मिर्ची के छोटे टुकड़े करके डालेंगे, जिससे ये सब्जी के बीच बीच में खाने में आएगा तो उससे सब्जी और टेस्टी लगती है। और 10 से 12 करी पत्ते डाल के फ्राई कर लेंगे। अब आधी टीस्पून हल्दी पाउडर भी डाल के मिक्स कर देंगे। अब कट किए हुए टमाटर और 1 टीस्पून नमक डाल के मिक्स कर देंगे और गैस की आंच मीडियम रखेंगे। अब इसमें 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करके टमाटर हल्के सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। वैसे टमाटर जल्दी से पक जाते हैं। देखिए इस तरह हल्के सॉफ्ट होने के बाद ऑयल भी छूटने लगेगा। अब हम इसमें हमने जो टमाटर की प्यूरी बनाई है वो डालकर मिक्स करके 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे सब्ज़ी हल्की ग्रेवी वाली भी बनेगी तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अब 1 मिनट के बाद पक के हल्का ऑयल भी छूटने लगा है। अब इसमें 2 टीस्पून गुड़ डाल देंगे और 1 से 2 टेबलस्पून जितनी मलाई डालकर मिक्स कर लेंगे और गुड़ और मलाई पिघले तब तक पका लेंगे। मलाई का टेस्ट सब्ज़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और इससे सब्ज़ी ज़्यादा खट्टी भी नहीं लगती है। अब मलाई और गुड़ पिघल जाने के बाद इसमें 200 ml वाला 1 कप भर के पानी डाल देंगे। पानी हम थोड़ा गर्म डालेंगे, जिससे सब्ज़ी हमें ज़्यादा पकानी ना पड़े। अगर ठंडा पानी डालेंगे तो सब्ज़ी में उबाल आने तक पकानी पड़ेगी और टमाटर गल जाएंगे। इस तरह सब्ज़ी में उबाल आने के बाद इसमें हम 1 से 1.5 कप जितनी मसाला नमकीन सेव डालेंगे। और ये नमकीन सेव की रेसिपी मैंने पहले अपलोड करी है, तो आप मेरी चैनल पे देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी मैंने दे दी है। अब थोड़ी और नमकीन सेव डालेंगे। ये नमकीन मसाला सेव में जो लवंग, दालचीनी और काली मिर्च का टेस्ट आता है, उसी से सब्ज़ी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमेशा सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए यही मसाला नमकीन सेव का यूज़ कीजिए और नमकीन सेव आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती डालकर मिक्स कर लेंगे और सब्जी में सर्विंग के टाइम में ही नमकीन सेव डालेंगे, नहीं तो सेव पूरा पानी ऑब्जर्व कर लेगी। देखिए सब्जी की कंसिस्टेंसी भी इस तरह होनी चाहिए। अगर नमकीन सेव पानी ऑब्जर्व कर लेती है तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए और सब्जी पतली लग रही है तो थोड़ी सी नमकीन सेव ऐड कर दीजिए। अब सब्जी बन के तैयार है, तो अब हम फटाफट भाकरी के लिए आटा लगाएंगे। भाकरी बनाने के लिए मैंने 2 कप गेहूँ का हल्का दरदरा आटा लिया है। ये आटे की भाकरी बनाने से भाकरी ज़्यादा अच्छी बनती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल गेहूं के आटे की भी बना सकते हो। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा को हाथ से थोड़ा क्रश कर देंगे। अब आधी टीस्पून नमक और 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के आटे में अच्छे से मोड़ लगाएंगे। भाकरी के लिए मुट्ठी पर जैसा मोड़ नहीं लगाना है, नहीं तो भाकरी बेलने वक्त टूट जाएगी।
अब आटे में अच्छे से मोन लग चुका है। इस तरह आटा होल्ड होना चाहिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून मलाई डाल देंगे, जिससे भाकरी बिस्किट जैसी बनेगी, ऊपर से क्रिस्पी और खाने में सॉफ्ट लगेगी। अब हम थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी से आटा लगाएंगे। थोड़ा और पानी डाल देंगे। टोटल मैंने 1/3 कप पानी का यूज़ किया है और इस तरह दोनों हाथों से अच्छे से आटा बांध लेंगे और आटा इस तरह हल्का कड़क लगाना है। इससे ज़्यादा कड़क नहीं लगाएंगे, नहीं तो भाकरी बेलने वक्त फट जाएगी। अब आटे में से 10 समान लोई बना देंगे। मैंने यहाँ ढाबे पे जैसी मिनी भाकरी मिलती है वैसी बनाई है। अगर आप बड़ी भाकरी बनाना चाहते हो तो थोड़ी बड़ी लोई भी बना सकते हो। अब इसे हम बेल देंगे। अब बेलने के बाद नाइफ से हल्के कट लगाएंगे, जिससे भाकरी और क्रिस्पी बनेगी और अच्छे से रोस्ट होएगी। आप देख सकते हो ये भाकरी थोड़ी थिक बेली है और देखिए इसकी थिकनेस भी। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। उसके लिए मैंने तवा गरम करने रख दिया है। अब इसमें भाकरी डाल देंगे और गैस की आंच मीडियम रखेंगे। 20 से 25 सेकंड के बाद साइड चेंज कर देंगे। अब 15 से 20 सेकंड के बाद इस तरह ब्राउन स्पॉट दिखे तब 1/4 टीस्पून जितना ऑयल या घी डाल के साइड चेंज कर देंगे और गैस की आंच स्लो करके इस तरह प्रेस करके भाकरी को घुमाते हुए रोस्ट करेंगे। आप चाहिए तो कपड़े से भी प्रेस कर सकते हो और वापस साइड चेंज करके दोनों बाजू से रोस्ट कर लेना है। अब भाकरी दोनों बाजू से रोस्ट हो चुकी है। इस तरह हम बाकी की भाकरी भी रोस्ट कर लेंगे। सारी भाकरी रोस्ट कर दी है। अब भाकरी रोस्ट करने के बाद थोड़ा सा घी डाल के स्प्रेड कर देंगे। अब गर्मा गर्म भाकरी को सेव टमाटर की सब्ज़ी के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल जैन सेव टमाटर की सब्ज़ी और भाकरी बनके तैयार है। अब थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे। आप देख सकते हो कि भाकरी एकदम बिस्किट जैसी क्रिस्पी बनी है। तो आप इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको बहुत पसंद भी आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।